हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीडीपी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका नज़दीक जो है एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम की डेट है, तो ज़्यादा सा समय जो है अपना जो है पेपर्स लगाइए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। अपनी तैयारी को जो है अच्छा करिए। मैं डेली आपको जो है सीडीपी सीटेट से रिलेटेड जो है मैं डेली आपको जो है हर सेक्शन वाइज जो है पेपर्स कराता हूँ। डेली आपको जो है 2 पेपर्स आपको डेली मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखिए गौर से, पेपर्स को सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर जो है एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और जो है एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो गौर से बातों को जो है गौर से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर उससे रिलेटेड जो भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो है वीडियो का जो है टारगेट है वो है 50 लाइक्स का, ठीक है। 50 लाइक्स तो जिया जा सकता है, ठीक है। तो लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम जो है डेली आपको जो है क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, ढूंढते हैं आपके लिए क्वेश्चंस के लिए जो है मेहनत करते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा क्वेश्चंस के जो है क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। वो उन सारे फैक्ट्स को मैं आपको बताता हूँ, जैसे 4 ऑप्शंस में क्या बेस्ट ऑप्शंस होगा और उन ऑप्शंस को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पूरी मेहनत करते हैं हम लोग, तो इसके लिए आपका जो है 1 लाइक्स तो आपका बनता है, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सी सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष में के लोगों में पाई जाती है, ये समय के साथ साथ सनह सनह मतलब धीरे धीरे जो है कम हो जाती है और अध्यापक से जो है बालक तक आती है ये सीखना। तो देखिए, सीखना मतलब लर्निंग और सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब सीखना एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल मतलब समस्त पूरे मतलब यूनिवर्स में, पूरे मतलब पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो पूरे पृथ्वी में जो है सीखने की जो है प्रक्रिया होती है वो सभी के लिए समान होती है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शंस क्या है। इसका है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है। सीखना जो है धीरे धीरे जो है एक जो है प्रोसेस के तहत जो है चलता है, धीरे धीरे निरंतर, ठीक है। सीखना जो है व्यक्ति जो है धीरे धीरे सीखता है, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। धीरे धीरे सीखता है व्यक्ति, बच्चा निरंतर सीखता है, ठीक है, निरंतर सीखता है, जन्म से जो है मृत्यु तक सीखता है। तो ये चारों में कोई भी ऑप्शंस पूछ सकता है। एक एक मतलब विशेष उम्र में पाई जाती है ऐसा नहीं है। बच्चा जब जन्म से जब पैदा होता है तभी से उसकी जो है सीखने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके मरने तक जो है सीखने की प्रक्रिया उसके जीवन भर चलती रहती है। चाहे वो सीखना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो भावनात्मक जो है सीखने की प्रक्रिया हो, किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो उस वक्त प्रक्रिया जो है चलती रहती है। समय के साथ सनह सनह कम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीखना जो है निरंतर चलता रहता है और व्यक्ति में जो है हर पल जो है हर टाइम जो है बच्चा सीखता रहता है, व्यक्ति भी सीखता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर है, ठीक। कोई भी ऑप्शंस देखिए, जरूरी नहीं है कि समस्त प्राणियों में पाई जा सकती है। हो सकता है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ये ऑप्शन दे सकता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो है मतलब बाल्यावस्था से जो है मतलब मृत्यु अवस्था तक चलती रहती है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, इसलिए एक जो है केवल आंसर जो है रटने की नहीं, उस पर फोकस करिए, जो है टॉपिक से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। विविध जो है शिक्षण जो है आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से जो है किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑप्शंस है, बैठने की निश्चित व्यवस्था की आवश्यकता होती है, लचीला पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, मानकीकृत जो है आकलन की आवश्यकता होती है, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो है शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो विविध जो है शिक्षण आवश्यकता वाले जो है विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए एक क्लासरूम में जो है अनेक प्रकार के जो है विद्यार्थी होते हैं। सामान्य विद्यार्थी होते हैं, कुछ विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से मतलब है ऐसे बच्चे जो है दृष्टिबाधित हैं, जिनको सुनने में समस्या है, जिनको बोलने में समस्या है, जो है थोड़ा सा जिनका आईक्यू लेवल जो है मतलब कम है, जैसे कह सकते हैं कि मंद बुद्धि वाले बच्चे। तो इन सब के लिए जो है ज़रूरत होती है वो है लचीला पाठ्यक्रम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम जो है हार्ड बना दो, सिलेबस हार्ड बना दो, टॉपिक्स हार्ड रखोगे तो बच्चों को जो है समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उन बच्चों को जो है ध्यान में रख करके जो है सिलेबस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी क्लास के बच्चे को जो है चौथी क्लास के जो है टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको जो है बच्चा कहाँ से समझ पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। केस स्टडी जो है विधि मुख्यतः जो है प्रयुक्त होती है। तो देखिए केस स्टडीज़ अक्सर जो है आपने कई बार जो है केस स्टडीज़ का जिक्र
कई बार जो है ऑफिशियल जो है ये जो है एक तरीके से जो है प्रश्नावली जो है ये शब्दावली जो है ये मतलब ऑफिशियल शब्दावली होता है, जो सरकारी कार्यालयों में जो है इस तरीके से शब्दावलियों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब मुख्यतः जो है विशेषता क्या होती है, केस स्टडी क्यों होती है, तो ये प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े जो है बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक जो है सर्वेक्षण हेतु या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो देखिए केस स्टडी का जो है मूल उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत अध्ययन के हेतु किया जाता है। ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत, ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि ऐसे चार जो है मतलब ऐसे मतलब चार व्यक्ति हैं, ठीक है, चार व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति की जो है कहानियाँ अलग है, ठीक है, चारों व्यक्ति की कहानी अलग है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है मंद बुद्धि वाला है, ठीक है, एक बच्चा जो है प्रतिभाशाली है, एक बच्चा जो है सामान्य बुद्धि का है ना, और एक बच्चा जो है डिफरेंट टाइप वैज्ञानिक बुद्धि का है, ठीक है। तो इन चारों के जो है अलग अलग तरीके से जो है हम स्टडी करेंगे। तो इसकी जो है व्यक्तिगत स्टडी करेंगे और इसके जो है फैक्ट्स को, इसके जो है प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, सॉल्यूशंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसके जो है उसके क्वेश्चंस अलग होंगे, कि स्टडी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है इसको पॉजिटिव, मतलब क्या चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं इसके लिए, क्या चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं, हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें बच्चे को जो है नहीं देना है, नहीं पढ़ाना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये इसमें जो है केस स्टडी के माध्यम से हम वैयक्तिक जो है अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का जो है अलग अलग अध्ययन करते हैं और हर व्यक्ति के जो है अपने अपने सॉल्यूशंस होते हैं। और जब मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जो है अध्ययन मान लीजिए 10 लोग करेंगे, देखिए एक व्यक्ति का अध्ययन 10 लोग करेंगे तो 10 लोगों का जो है सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी मतलब इस व्यक्ति के बारे में जो भी नज़रिया होगा वो अलग अलग जा कर के निकलेगा, मतलब एक तरीके से सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की गति जो होती है, देखिए सीखने की जो है गति वो है पूरी तरीके से जो है व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है या पूरी तरीके से जो है पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय जो है कारकों की जो है पारस्परिक जो है प्रक्रिया पर जो है निर्भर करती है, ठीक है, या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय जो है कारकों इन दोनों से ये स्वतंत्र होती है। तो देखिए जो सीखने की जो गति होती है वो व्यक्तिगत होती है, ठीक है। हर व्यक्ति जो है अलग अलग गति से जो है सीखता है। कुछ बच्चे जो है बहुत तेज़ी से सीखते हैं और कुछ बच्चे बहुत स्लो सीखते हैं। कुछ बच्चे जो है मतलब उनको जो है ज़रा सी बात बता दो तो पूरी बात समझ जाते हैं, सार समझ जाते हैं। और जो है सीखने की पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, मान लीजिए एक बच्चे को जो है अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, मतलब अच्छा वातावरण मिला पढ़ने का, तो वो जो है उसके सीखने की गति अच्छी होगी, तेज़ होगी। कुछ बच्चे जो होंगे मतलब जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसको जो है सीखने की जो है प्रक्रिया उसकी स्लो होगी, धीमे होगी। अगर वही बच्चे के मान लीजिए माता पिता मान लीजिए जो है विशिष्ट रूप में जो है कुछ अक्षम है ना, उनको कुछ समस्या, तो उनकी जो है पर्यावरणीय जो है कारक उनके मतलब सीखने की गति और स्लो होगी, ठीक है। वो समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ सीखने की गति अलग तरीके से होगी, है ना। उसकी भाषा जो है पर्यावरणीय कारक जो है, मान लीजिए वो भाषा बहुभाषी है तो उसके जो है सीखने की गति अलग होगी। तो ये सारे जो है कारक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं सीखने की गति में। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक जो है परस्पर क्रिया से जो है बच्चा सीखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय जो है चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो देखिए चित्र दिखाया जा रहा है, मतलब क्लासरूम में जो है मान लीजिए चित्र दिखा करके जो है पढ़ाया जा रहा है तो उसका जो है लाभ क्या होगा? तो इससे जो है शिक्षक को कुछ समय के लिए जो है राहत मिल जाती है, ठीक है, या इससे जो है पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, या विद्यार्थी जो है चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या फिर जो है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो ध्यान रखिए चित्र दिखाने से जो है रुचि नहीं होती है, ना ही मनोरंजन होता है। इससे जो फ़ायदा होता है वो जो टॉपिक पढ़ाते हैं, अगर हम चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं या फिर हम यूँ समझ लीजिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, टीवी लगा करके बाकायदा एक जो है टीवी लगा लें, है ना, और जो है बच्चों को जो है जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कहानी पढ़ा रहे हैं, तो कहानी को जो है अगर हमने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चों को जो है उस कहानी से जो है पाठ को समझने में आसानी मिलेगी। ध्यान रखिएगा चित्र दिखाने से जो है बच्चों को जो है पाठ समझने में आसानी मिलती है। इससे जो होता है बच्चे जो है पाठ को पढ़ने में जो है रुचि रखते हैं, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के जो है प्रारंभिक जो है सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो देखिए प्रारंभिक सामाजिक विकास की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, अपने ही लिंग के माता पिता से जो है लगाव होता है, या फिर घर का वातावरण होता है, या बालक के जो है अपने समूह या मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ, इमोशंस जो होती हैं वो संवेगात्मक जो है सुरक्षा की जो है आंशिक योग्यता। तो देखिए बालक का जो है प्रारंभिक जो है सामाजिक विकास उसका घर से प्रारंभ होता है।
तो उसका जब घर से प्रारंभ होता है तो जो घर का वातावरण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्यक्ति का जो सामाजिक विकास होता है वो प्रारंभ होता है परिवार से, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कहीं से भी भूलिएगा नहीं, ये परिवार से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तो परिवार का मतलब है घर का वातावरण। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में जो है यदि अंतः वैयक्तिक जो है संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो जो है शिक्षक को चाहिए कि वह उसके जो है, तो देखिए ऑप्शन गौर से पढ़िए, मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, सामाजिक संवेगात्मक जो है विकासों का अध्ययन करें तथा जो है अंतः वैयक्तिक जो है संबंधों की ओर प्रेरित करें और शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें या उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दें। तो देखिए इसका सही आंसर है बी नंबर, ध्यान रखिएगा, सामाजिक जो है संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें और तथा अंतः वैयक्तिक जो है संबंधों की ओर जो है प्रेरित करें बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इसमें से क्या शामिल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने कल जो है एक टॉपिक कराया था शब्दावलियाँ, ध्यान रखिएगा, मैंने एक टॉपिक दिया है कल शब्दावलियाँ। ठीक है, अगर आपने जो है ये वीडियो नहीं देखा है तो इन वीडियो का जो है आप जा करके देख सकते हैं। कल ही का जो है टॉपिक है शब्दावलियों से रिलेटेड, उसमें आपको बताया गया है कि मूल्यांकन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है ना। तो ये सारे जो है छोटे छोटे जो शब्दावलियाँ होती हैं जिनका जो है ऑप्शंस में अक्सर जो है जिक्र होता है, ऑप्शंस में इसका प्रयोग होता है इन शब्दावलियों का, उसको जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए मूल्यांकन का केवल एक ही मीनिंग नहीं होता, बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, तो कई बार जो है बच्चे एक जो है ऑप्शंस याद भी कर लोगे तो हो सकता है कि जो है टीचर जो है ऑप्शंस दे करके दूसरा जो है आपको कोई दूसरा ऑप्शन दे करके कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए ये शब्दावलियाँ आप ज़रूर देखिएगा और उनको जो है समझने का प्रयास करिएगा। एक तरीके से जो है एक एक शब्दावलियों का मतलब ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो है क्या शामिल नहीं होता, तो इस ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो देखिए मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ठीक, शिक्षक द्वारा जो है सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड और अभिलेख को तैयार करना, या बच्चों को जो है समय समय पर जो है परीक्षण करना और उनको जो है श्रेणीबद्ध करना, या शिक्षण को जो है अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो देखिए इसका सही जो जवाब है ए 1 और 2 और 4 है। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य होता है वो परीक्षण करना नहीं होता, समय समय पर जैसे कि मान लीजिए टेस्ट लेना है ना, 1 महीने 2 महीने में जो है टेस्ट लेने का कोशिश करना, ये मूल्यांकन का मूल उद्देश्य नहीं होता। इसका जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के जो है अधिगम प्रक्रिया को जो है जानना होता है कि बच्चा जो है क्या सीखा है, कितना सीखा है और उसकी सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या कमियां रह गई हैं। ठीक है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत हम जो बच्चों का जो है संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं, उसका संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब व्यापक मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत जो होता है हम किसी एक क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, जैसे उसका शारीरिक मूल्यांकन करें, उसका भावनात्मक मूल्यांकन करें, उसका क्रियात्मक मूल्यांकन करें, उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन करें, तो व्यापक मूल्यांकन का ये मतलब होता है। तो मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना कि मान लीजिए क्या किस तरीके से जो है बच्चे का मूल्यांकन बनाना, इसका मूल्यांकन करना है, इसका योजना बनाना है। ठीक है, और मूल्यांकन के जो है रिकॉर्ड्स तैयार करना, बच्चे को जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ें बच्चा सीखने में समस्या है, क्या चीज़ें बच्चे को जो है बहुत अच्छे से आती है ना। अगर बहुभाषी बच्चा है तो उसको जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी उससे सीख सके। तो ये इस तरीके से जो है चीज़ों को तैयार करना होता है। ठीक है, और शिक्षण को जो है अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना होता है। ठीक है, तो इसका जो है ए 2 और 4 इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो है प्रतिपादित नैतिक विकास, देखिए कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये नैतिक विकास के जो है किस सिद्धांत पर जो है व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो देखिए आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब आधिकारिकता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, और या फिर सार्वभौमिक नैतिक जो है सिद्धांत जो है, ठीक, तो ये अभिविन्यास। तो ये देखिए मतलब ये समाज के जो है नियमों पे बच्चा जो है चलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर है अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ध्यान रखिएगा, इसका ये आंसर जो है सी नंबर है। ठीक है, जो है नैतिकता का जो है ये सिद्धांत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रश्न जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? देखिए, तो सौर प्रणाली का जो है आलेख बनाओ,
ठीक है। तो पूरा मतलब कि सूर्य के जो है चारों तरफ कौन कौन से ग्रह घूमते हैं, कितने ग्रह हैं, ये सारा आरेख बनाना है। या फिर 3 to 8 को जो है 9, 8, 4 से जो है डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, या शहरीकरण और वैश्वीकरण के जो है विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के जो है लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संदर्भ में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस पर बल देती है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड जो है जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चंस के द्वारा भी आपने कई क्वेश्चंस इतने कर लिए होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड कि अब आपके क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होंगे। मैंने जो है हर बार जो है मैं कोशिश करता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड जो है 1 से 2 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है किस बात पर बल दिया गया है, तो ये बहुत सिंपल है, भाषा के स्तर पर बात करना है। तो ये बहुभाषिता, एक भाषा पर विकास की, या अंग्रेजी को जो है या हिंदी को जो है मतलब फोकस करना है। तो देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो है बल दिया गया है वो है बहुभाषिता पर बल दिया गया है। बहुभाषा को जो है एक संसाधन के रूप में देखा गया है। जब स्कूल में बच्चा आता है तो एक भाषा के साथ आता है, वो होती है मातृभाषा। कभी कभी जो है बच्चे मातृभाषा के अलावा जो है कई जो है लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि बच्चा जो है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी जानता है, ठीक है। तो उसको जो है एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। और उससे जो है बच्चे जो है आपस में जो है सामाजिक प्रक्रिया से जब बातें करते हैं तो एक दूसरे से जो है वर्डिंग सीखते हैं, शब्दावलियाँ सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बहुभाषिता जो है बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता का विकास करती है ना, और जो है उसके अंदर जो है शब्द भंडार बढ़ाती है, ठीक है। तो कई जो है इसके आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन जो है शिक्षा के किस अर्थ में जो है प्रयुक्त होता है। तो शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ होता है या विस्तृत अर्थ होता है, या फिर जो है शिक्षा का जो है वास्तविक अर्थ है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब देखिए, तो देखिए शिक्षा जो है किसी एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, ठीक है। तो वो जो है इसका जो है संकुचित अर्थ बता रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका जो है संकुचित अर्थ बता रहा है, मतलब संकुचित मतलब एक छोटे रूप में बता रहा है कि शिक्षा जो है एक निश्चित प्रदान की जाती है, वहाँ पे जैसे विद्यालय हो गया है ना, तो वहीं पे शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, ठीक है। संकुचन मतलब होता है सिकोड़ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरफान जो है खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए जो उन्हें अलग अलग तोड़ देता है, ध्यान रखिएगा। वो हिस्सों को देखने के लिए तोड़ रहा है, ना कि ऐसे ही मस्ती में तोड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप उसको क्या करेंगे। तो देखिए इरफान को जो है खिलौना कभी खेलने नहीं देंगे। तो मैंने बताया कि बच्चा जो है इंटरेस्ट जो है उसको जो है देखने में इंटरेस्ट है कि उसके अंदर क्या क्या है, उसमें जो हमेशा नज़र रखेंगे कि कोई और अन्य चीज़ वो ना तोड़ दे, या उसकी जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति को जो है प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो है ऊर्जा को जो है रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे, या उसे समझाएंगे कि खिलौना बेटा तोड़ना नहीं चाहिए, कमज़ोर होते हैं, हमने खरीद के लाए हैं, बहुत सारे कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। तो देखिए जो है बच्चा जो है खिलौने को जो है देखने के लिए जो है अलग अलग हिस्सों में तोड़ रहा है, अलग कर रहा है। तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा जो है जिज्ञासु है, ठीक है। उसका जो है खिलौने के अंदर क्या है उसका इंटरेस्ट है, जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, ये कार कैसे चल रही है, तो उसको जो है खोल दिया उसने। तो इसी जिज्ञासा को जो है बनाए रखना है हमें बच्चे के अंदर, ये जिज्ञासा को मारना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है, उसको बल्कि प्रोत्साहित करना है। और जो ये इसकी बच्चे की जो है जिज्ञासा है उसको जो है अच्छी जगह उसके रचनात्मक जो है कार्यों की तरफ जो है निर्देशित करना है, मतलब उसकी तरफ फोकस करना है, ताकि जो है मेरा बच्चा जो है क्रिएटिविटी की तौर दौड़े, नई चीज़ों को जो है खोजबीन करने का प्रयास करे और उसके अंदर नई खोजबीन के रचनात्मक कार्यों के प्रति उसके अंदर लगाव बेहतर हो बढ़े, ठीक है। विकास के जो है मुख्य रूप से कौन से नहीं है, ठीक है। तो देखिए शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, ठीक है। तो ये नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास और जो है मुख्य भूमि विकास। तो देखिए विकास के जो है मुख्य रूप कौन से नहीं है, वह है संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इसका मुख्य रूप नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो है ढांचे में शैक्षणिक जो है अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण बताया गया है कि संज्ञान में जो है संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ऐसा क्यों, इसका आंसर देखिए, इसमें से जो है कौन सा है, ए दोनों सही है, या आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए तथा आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है इसमें, और जो है इसमें आर गलत है, मतलब आर को गलत बताया जा रहा है, या ए और बी दोनों ही गलत बताए जा रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है दोनों ही सही है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही सही हैं। और जो है कारण जो है वो इसके जो है मतलब कथन का जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे बालक जो है जो भाषा पढ़ने में समस्या जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से ग्रसित होते हैं, विकार उनको कौन सा उनका विकार होता है। तो देखिए भाषा पढ़ने में जो है दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, तो इसको देखिए बोलते हैं डिसलेक्सिया। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है डिसलेक्सिया, ठीक है, जिसमें बच्चे को जो है पढ़ने संबंधी विकार समस्या होती है। वो बी को डी पढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, और सी को जो है इस तरीके से लिख देगा, ठीक है, डी को जो है मान लीजिए डी को इस तरीके से लिख सकता है, ठीक है। तो ये देखिए एक ही जैसा लग रहा है, तो उसको जो है इस चीज़ों को जो है समस्या होती है, तो वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। 6 को जो है 9 लिख देगा, 9 को जो है 6 लिख देगा, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया में देखिए ध्यान रखिएगा, डिस्कैल्कुलिया में जो है गणना संबंधी विकार होता है, जिसमें बच्चे को जो है गणना से दिक्कत होती है, वह कैलकुलेशन नहीं कर पाता, 2 गुणे 2 नहीं कर पाएगा, 1 गुणे 1 नहीं कर पाएगा, इस तरीके के गणना संबंधी। उसको अगर 10 रुपए के नोट दे दोगे, सिक्का दे दोगे, तो उसको बोलो कि काउंट करके बताओ कि क्या है, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गणना संबंधी विकार होता है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है, ठीक है। तो देखिए बाल विकास में वातावरण संबंधी जो है कारकों को महत्व देता है। तो देखिए इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो देखिए विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम जो है सिद्धांत, और निरंतरता का सिद्धांत, और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए इसका सही आंसर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सामाजिक जो है व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट जो होता है, ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार जो व्यक्ति का जो है विकास होता है वो जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है प्रक्रियाओं से जो है मिलकर के बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस जो है सामाजिक प्रक्रिया को जो है ज़्यादा महत्व दिया है, ध्यान रखिएगा, इसका जो है बी नंबर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार जो है कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें जो है विभेद करने लग जाता है। तो इसका देखिए आंसर, तो इंद्रिय जनित जो है गामक जो है ये पहली अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसका सही आंसर है पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें जो है बच्चा जो है वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनको जो है पहचान करके जो है उनमें जो है अंतर को जो है स्पष्ट करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिक्स जो है एक ऐसी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछा गया है। निमोनिक्स जो है एक ऐसी व्यू रचना है जो तो स्मृति में जो है नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में जो है सहायता करती है, या फिर छात्रों को जो है एक साथ जोड़कर एक साथ जो है साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, या फिर जो है छात्रों को जो है समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। देखिए स्कूल छोड़कर, तो देखिए ऑप्शंस जो है आपको बता देंगे कि इस तरीके के जो है ऑप्शंस जो है बिल्कुल गलत होंगे। छात्रों को जो है स्कूल से बाहर शिक्षण जो है सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है, तो जैसे कि मान लीजिए शिक्षण से मतलब स्कूल से बाहर का मतलब कोचिंग पढ़ना है ना, या फिर अन्य जो है मतलब तरीके से जो है पढ़ाई करना, स्कूल में ना पढ़ करके मतलब बाहर स्कूल की जो है उसी प्रक्रिया को जो है पुनः जो है बाहर दोहराना, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है जो है ए आंसर है, ध्यान रखिएगा ए आंसर है, ठीक है। स्मृति में जो है नई सूचनाओं को जो है पुनः स्मरण करने की में जो है सहायता करती है निमोनिक्स, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है जटिल सूचनाओं को, ध्यान रखिएगा, निमोनिक्स को बोलते हैं स्मृति विज्ञान, ध्यान रखिएगा, निमोनिक्स को स्मृति विज्ञान कहते हैं, और इसके माध्यम से जो है जटिल सूचनाओं को जो है आसानी से जो है याद किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। निमोनिक्स माध्यम से जो है जटिल सूचनाओं को जो है आसानी से याद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है जोर दिया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है बाल केंद्रित शिक्षा की जो है विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए बच्चे के जो है सर्वांगीण संपूर्ण विकास पर जोर देना, ये इसका विशेषता नहीं है, ठीक। या फिर जो है बालक के जो है मनोविज्ञान को समझना कि बालक क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की जो है शिक्षा प्रक्रिया अपना के जो है बच्चे का मतलब विकास करना चाहिए, इस पर समझना। या बालक को जो है केवल जो है तथ्यात्मक ज्ञान से जो है अवगत कराना, ठीक है, तथ्यों से अवगत कराना, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जो है तथ्यात्मक जो है विकास, तथ्यों के माध्यम से जो बच्चे का जो है संपूर्ण विकास नहीं होता, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, वैचारिक विकास नहीं होता, तार्किक विकास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वो बच्चा जो है केवल रट्टू तोता के ज्ञान पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, कि जब बच्चे को 2-4 फैक्ट्स बता दिया वो रट लेगा बस, बाकी उसके नियमों के अंदर जो है क्या है, किस तरीके से जो है प्रक्रियाएँ चलती हैं उसको जो है समझाया नहीं जाता, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का जो है द्विकारक जो है सिद्धांत क्या है। तो देखिए बुद्धि जो है कई तत्वों का जो है समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है या कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख जो है तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो क्रियाओं के जो है कई ग्रुप होते हैं और उनमें अपना एक प्रमुख जो है तत्व होता है। ठीक है, यह व्यक्ति का जो है बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु जो है इन स्वतंत्र योग्यताओं का जो है क्षेत्र सीमित होता है। यह सभी प्रकार की जो है मानसिक क्रियाओं में जो है दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं की आवश्यकता होती है। प्रथम जो होती है वो सामान्य मानसिक योग्यता होती है और द्वितीय जो होती है वो विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है। तो जो है द्विकारक जो है सिद्धांत जो है दिया था, ध्यान रखिएगा, ये स्पीयरमैन ने दिया था। ये आपको नाम याद रखना है, ध्यान रखिएगा। स्पीयरमैन ने जो है द्विकारक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। स्पीयरमैन ने जो है ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है, जिसमें जो है इन्होंने जो है जी फैक्टर, ध्यान रखिएगा इसका जो है डी नंबर है, तो इसमें जो है जी फैक्टर दिया था जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं, जिसे सामान्य फैक्टर कहते हैं, और दूसरा जो था वो इस विशिष्ट जो है मानसिक जो है योग्यता, जिसको जो है स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। सामान्य फैक्टर जो है हर व्यक्ति में जो है ये गुण पाया जाता है, जो सामान्य गुणों वाले होते हैं व्यक्ति, जो नॉर्मल, जैसे हम जो है क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ काम जो है घर के छोटे मोटे जो काम करने होते हैं वो सामान्य फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और विशिष्ट फैक्टर वो होते हैं जो है व्यक्ति में जो है एक विशिष्ट गुण होता है, जैसे जो है कुछ जो है बच्चे जो है मान लीजिए आर्ट में अच्छे होते हैं, तो ये आर्ट जो है ये इनका विशिष्ट फैक्टर है। या कुछ जो है बच्चे जो है स्कूल में म्यूजिकल में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिक से अच्छे होते हैं, डांस में अच्छे होते हैं, है ना। कुछ जो है बच्चे जो है बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है जब कोई जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज होता है तो कुछ ही बच्चे जो है इवेंट्स को जो है शुरुआत करते हैं, है ना, होस्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, म्यूजिकल गुण हो गया है ना, खेलने में कुछ बच्चों के जो है विशिष्ट गुण होते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत इसी बात पर जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणज जो है वैकल्प सीधे तौर पर निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। गति विषयक जो है अशक्तता से, ठीक है, या फिर दूसरों के जो है प्रेरकों जो है इरादों को समझने में प्रभाविता से, या संगीतिक जो है योग्यता से, तो और या गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनाई से। तो गुणज जो है वैकल्प होता है, वो गणितीय जो है संकल्पनाओं को जो है समझने में बच्चा जो है कठिनाई होती है, गणितीय जो है नियमों को जल्दी बच्चा समझ नहीं पाता है, गणितीय जो है गणनाओं को जो है कर नहीं पाता। जैसे कि अगर बच्चे को जो है मल्टीप्लिकेशन देंगे या सब्सट्रैक्शन देंगे या ऐड करने को देंगे तो जो है बच्चा जोड़ घटाव गुणा ये सब करने में उसको कठिनाई होती है, या गणित के जो है नियम होते हैं उसको जो है समझने में कठिनाई होती है। 3 में से 4 में से कौन बड़ा है, बड़े का साइन ये है, ठीक है, या फिर बड़े का साइन ये है, कि ये कौन सा आंसर सही है। तो इस तरीके से जो है नियमों को समझ नहीं पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें जो है बिना प्रयास के जो है कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है, ठीक है। तो देखिए वो आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है संबंधी नहीं है, यह संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है, यह संज्ञान तथा संवेग संबंधित है नहीं है, या आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है संज्ञान और संवेग पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संज्ञान और संवेग पर जो है परस्पर आधारित होता है, ठीक है। जब बच्चा जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, ठीक है, तो उसके इमोशंस जो है संवेग कहीं ना कहीं उसका जो है बहने लगता है, भावनात्मक उसको जो है वो टूटने लगता है, क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं रखता तो वो दुखी हो जाता है। जब दुखी होगा तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसका जो है संज्ञानात्मक जो है विकास प्रभावित होगा। तो ध्यान रखिएगा संज्ञान और संवेग जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा संज्ञान और संवेग। बार बार मैं पॉइंट्स जो मैं इन पॉइंट्स में क्यों फोकस करता हूँ, तो ये बात जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में पेडागोजी में कोई भी ये क्वेश्चंस की जगह कोई और पॉइंट आपको दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का जो है संवेग जो होता है वो जो है कहीं ना कहीं संज्ञान को जो है प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति जो है ज़्यादा जो है इमोशनल होगा तो उसकी जो है कहीं ना कहीं जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो कल को जो है हो सकता है कोई क्वेश्चंस पूछ लिया जाए डिसीजन मेकिंग से, कि अगर कोई व्यक्ति जो है संवेग रूप से जो है बहुत ज़्यादा जो है भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बह रहा है, ठीक है, उसके अंदर प्रेम की बहुत अधिक जो है मतलब संवेग बह रहा हो या क्रोध की भावना बह रही हो, तो क्या वो जो है किसी भी मतलब रिलेटेड मुद्दे पर, जैसे कि मान लो कोई गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, क्रोध में हो,
ठीक है। और अगर सामने वाले व्यक्ति को खड़ा करके जिसके प्रति वो गुस्सा दिखा रहा है और उससे पूछा जाए कि क्या इसके प्रति आप क्या, तो वो अंत में यही कहेगा इसको धर के मार दो कूट दो, है ना। तो उस इस तरीके से जो है चीज़ें जो होती हैं वो बेचारा जो है वो जो है संवेग के वश में जो आकर के वो डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए संवेग जो है संज्ञानात्मक जो है चीज़ों को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में जो है, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो देखिए विद्यार्थी जो है ज्ञान सामग्री के जो है निष्क्रिय प्राप्त करता है, या विद्यार्थी जो है समतापूर्ण जो है तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, या प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ साथ जो है इसके साथ जो है भेदभाव किया जाता है, या विद्यार्थियों को पूरी तरीके से जो है स्वयं ही अधिगम में जो है आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो देखिए, तो इसका जो है एक समावेशी कक्षा जो होती है जहाँ पे जो है सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रकार के बच्चों में मतलब है कि कोई सामान्य बच्चा भी है, कोई विशिष्ट बच्चा भी है ना, तो कोई मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चा भी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अन्य धर्म का है, कोई अन्य जाति का है। तो इसलिए विद्यार्थियों को जो है समतापूर्ण तरीके से जो है बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उनका जो है कहीं ना कहीं उनको जाति धर्म से अलग नहीं किया जाता। ठीक है, उनको जो है समान रूप मान करके सभी एक स्टूडेंट मान करके सभी बच्चों को एक समान प्रक्रिया के तरीके जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को स्कूल में जो है ज़मीन में बैठा दो तो किसी को कुर्सी में बैठा दो, किसी के साथ सही से बात करो तो कोई गरीब है तो उसको बिल्कुल मतलब पीछे बैठा दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समावेशी कक्षा में जो है समतापूर्ण जो है तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक, लेव वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है ताकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का जो है सीखना संदर्भित होता है। तो देखिए वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत दिया था, इसके माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास के माध्यम से जो है बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक और क्योंकि बच्चा जो है समाज और संस्कृति में ही पलता है। ठीक है, उसका जो है प्रक्रिया समाज से ही शुरू होती है। तो जो है जब उसकी समाज से शुरू होती है, जैसा जैसा उसको जो है माहौल दिया जाएगा, अगर उसका जो है सामाजिक जो है परिवेश अच्छा नहीं है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर उसका सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसका जो है संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। तो जो है कहीं ना कहीं जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है मतलब क्षेत्र जो होता है, विकास जो होता है, वो बच्चे को जो है सीखने को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक इसी प्रक्रिया से जो है बच्चा जो है सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की जो है वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो है ध्यान में रखने के लिए जो है एक शिक्षिका को, ठीक है, अधिगमकर्ताओं के जो है पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, या फिर जो है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को जो है शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, या अधिगमकर्ताओं के जो है आकलन है एक समान तरीके का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। यह सभी अधिगमकर्ताओं के लिए जो है मानकीकृत जो है पाठ्य चर्चा को लागू करना चाहिए। तो ठीक है, तो व्यक्तिक विभिन्नताओं को जो है ध्यान करने के लिए जो है ज़रूरत है कि वो है जो है उनके जो है पूर्व अनुभवों को जो है शामिल किया जाए। ठीक है, वो बच्चे जो है क्या चीज़ें सीख करके आए, उनके मन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए उनको कितना ज्ञान है, उस सब चीज़ों का जो है ध्यान में रख करके जो है पढ़ाना चाहिए, और उनके सभी जो है पूर्व अनुभवों को जो है संचय में लाना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एज अ एजुकेशन में, ठीक है, उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि बच्चा बहुभाषी है तो उसका जो है क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नताओं से जो है लदा हुआ है, मान लीजिए उसको जो है इंग्लिश के साथ हिंदी भी आती है, हिंदी के साथ या इंग्लिश आती है, तो उन सब चीज़ों का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से उसके पूर्व अनुभवों को जो है प्रयोग में लाना चाहिए क्लासरूम में, स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व जो है सहायक है? तो गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन जो है प्रतिक्रिया अनुबंधन, या रटकर याद करना। तो देखिए इसका सही आंसर है विस्तारण है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कूल समुदाय की जो है टीचर की जो है शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की सफल और आदर्श अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? अच्छा, शिक्षक की जो है, और शिक्षक जो है बच्चों की, और जो है शिक्षक अभिभावक की जो है सफल जो है एवं आदर्श जो है अधिगम का जो है मुख्य आधार इसमें से क्या है? तो देखिए उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा और योजना। तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, इसका है सहभागिता। ध्यान रखिएगा, सहभागिता जो है इसका मूल आधार होता है। एक दूसरे को जो है सहयोग के माध्यम से जो है आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है,
अभी प्रेरणा का मतलब होता है व्यक्ति को जो है मोटिवेशन के द्वारा जो है मतलब उसकी ऊर्जा को बूस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर है, याद रखिएगा। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए जो है आवश्यक है कि केवल जो है अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभवों का, और रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों, या शिक्षार्थियों के एक ऐसे अनुभव दें जो उनके जो है संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हों, या शिक्षार्थियों के साथ जो है अध्यापक कोई अंतःक्रिया ना करने को जो है महत्व दें। तो देखिए इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों को एक ऐसे अनुभव दें जो उनके संज्ञानात्मक गुणों का विकास करता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैट डैश जो है बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल याद रखिएगा। तो जो है ऐसी बुद्धि जो उस कौशल की ओर संकेत करता हो जो दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और आशाओं को जो है समझता हो, पहचानता हो और उन पर यह उपयुक्त जो है प्रक्रिया देता हो। ठीक है, अपनी राय प्रस्तुत करता हो। तो वो कौन सी है जो है कौशल होता है? तो देखिए ऑप्शंस को गौर से पढ़िएगा, कई बार जो है ये दो ऑप्शन जो है कंफ्यूज करते हैं। अंता जो है यहाँ वैयक्तिक लिखा है, ध्यान रखिएगा, पहले ऑप्शन में वैयक्तिक लिखा है और दूसरे ऑप्शन में वैयक्तिक लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक ये लिखा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर जो है बी नंबर है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर बी नंबर है। किसी अन्य व्यक्ति के जो है इच्छा क्या होती है, उसकी प्रेरणा क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है, उसकी मनोदशा क्या है, उसको जो है समझने की ये क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लगाइए। जो है हमारा जो है शुरुआत से ही जो है बच्चों के लिए जो है टारगेट है 120। देखिए 120 प्लस लाना बहुत मुश्किल नहीं होता है सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अगर आप पेपर्स नहीं लगाएंगे तो जो है कहीं ना कहीं बच्चों के जो है क्वेश्चंस जो है बेफालतू में जो है गलत हो जाते हैं। पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि जो है अगर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपको जो है पता चल जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए और किन जो है टॉपिक्स पे मैं जो है हमेशा गलतियाँ कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाएं। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।